हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली वाइज जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अब 10वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस प्रश्नावली में से 3 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 2 नंबर का है। कुल 5 नंबर की प्रश्नावली है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना कितना होगा। ये भी एक मीनार है और ये BC इसकी छाया है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है और छाया भी h है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो उन्नयन कोण बताना है। ये C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब यहाँ पर h है, बटा में आधार भी h है, बराबर tan थीटा। h से h कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया, h में h का भाग देंगे तो tan का मान कितने डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री पर, तो थीटा 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर मीनार की छाया या छड़ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो तो जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये भी एक छड़ है जिसकी और उसकी छाया की जो लंबाई है, ये BC उसकी छाया है, अनुपात 1:3 है। ऊंचाई का और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ये लंब है और ये आधार है, थीटा के सामने लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो लंब यहाँ पर हो गया 1 बटा में आधार हो गया √3 बराबर tan थीटा। tan का मान कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, tan का मान 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ABCD में देखने को मिलेंगे इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के ऊपर पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पुल की लंबाई 100 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए ये नदी है और नदी के ऊपर ये पुल है और पुल जो है तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। तो ये नदी की चौड़ाई होगी। पुल तिरछा है और ये सीधी चौड़ाई होगी नदी की। ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। तो हमें नदी की चौड़ाई बतानी है, यानी थीटा के सामने ये लंब ज्ञात करना है और पुल की लंबाई ये 100 AC पुल है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, यानी 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमें दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। तो जो लंब बटा कर्ण होता है वो होता है sin थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर sin थीटा। तो लंब यहाँ पर हो गया 100 बटा में कर्ण, यानी कि नदी की चौड़ाई है AB, ये हमें ज्ञात करनी है, और sin थीटा यहाँ पर हो गया 45। 100 बटा AB, sin 45 का मान होता है 1/√2। AB को 1 से गुणा करेंगे AB, 100 को √2 से गुणा करेंगे 100√2 मीटर। तो जो नदी की चौड़ाई है वो हो जाएगी 100√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में इस कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। इस 90 के सामने ये कर्ण भुजा दे रखी है 20 मीटर और थीटा के सामने होता है लंब, ये दे रखा है 10√3 मीटर। तो हमें ये कोण बताना है कितना होगा। देखें, ये हम जानते हैं कि लाल बट्टा कक्का, इसका मतलब होता है कि लंब बटा कर्ण sin थीटा के बराबर होता है, आधार बटा कर्ण cos थीटा के बराबर और लंब बटा आधार tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर लंब और कर्ण दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण बराबर sin थीटा लिखेंगे। लंब बटा कर्ण बराबर sin थीटा। तो लंब यहाँ पर हो गया 10√3 बटा में कर्ण हो गया 20 बराबर sin थीटा। 10 से कम 10, 10 दूना 20, √3/2, √3/2 बराबर sin थीटा। तो यहाँ हम देखेंगे sin का मान कितने डिग्री पर √3/2 होता है। तो sin का मान जो है वो 60 डिग्री पर √3/2 होता है। तो थीटा यहाँ पर जो कोण है वो हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, ये भी एक स्तंभ है, इसके आधार से 40 मीटर दूर, इस आधार से 40 मीटर दूर कोई बिंदु है C है और यहाँ से
स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ये जो है ये 60 डिग्री दे रखा है। तो स्तंभ की ऊंचाई बतानी है, ये ए बी जो है ये स्तंभ की ऊंचाई है जो मान लेते हैं h मीटर है। अब हमें ऊंचाई याद करनी है, थीटा के सामने लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार जो है वो tan थीटा होता है। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब यहाँ पर हो गया h, बटा में आधार हो गया 40 और tan थीटा हो गया यहाँ पर 60। उसके बाद tan 60 का मान √3, h को 1 से गुणा करेंगे h और 40 को √3 से गुणा करेंगे 40 √3 मीटर। तो जो स्तंभ की ऊंचाई है वो 40 √3 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखें ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब ये ज़मीन है, आधार है। अब भवन के शिखर से यहाँ से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये सी डी एक केबल टावर है, इसका शिखर यहाँ पर है, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब यहीं से ही इसके आधार से यानी केबल टावर के आधार से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अवनमन जो कोण है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो ये अवनमन कोण 45 और ये उन्नयन कोण 45 डिग्री बराबर होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो कि सी से डी तक होगी टोटल। अब देखें समकोण त्रिभुज ए बी सी, थीटा के सामने लंब दिया हुआ, ये आधार ज्ञात कर लेंगे बी सी। तो समकोण त्रिभुज हो गया हमारे पास ए बी सी में, थीटा के सामने लंब हो गया, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब है 7, आधार है ये बी सी भुजा बराबर tan थीटा है यहाँ पर कोण 45 डिग्री और tan 45 का मान होता है 1, बी सी को 1 से गुणा करेंगे, बी सी बराबर 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 मीटर। तो ये बी सी 7 मीटर आ गया। अब ए भी कितना होगा 7 मीटर। अब हमें समकोण त्रिभुज डी ई ए में ये लंब ज्ञात करना है, डी ई ए में ये लंब ज्ञात करना है, आधार 7 है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब यहाँ पर डी ई ज्ञात करना है और आधार है 7 और tan थीटा यहाँ पर ये कोण है 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3, तो डी ई आ गया 7, अगर गुणा में आ जाएगा 7 √3 मीटर। तो देखें डी से ई जो है ये 7 √3 मीटर है और ए भी 7 है, तो सी से ई भी सामने कितना होगा 7 के सामने 7। अब केबल टावर की ऊंचाई बतानी है जो कि केबल टावर की ऊंचाई होगी सी से लेकर के डी तक। तो सी से ई तक तो है 7 प्लस ऊपर है 7 √3, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 कॉमन आएगा, 1 प्लस √3, 7 गुणा 1 प्लस √3 मीटर इस केबल टावर की ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मान लेते हैं h मीटर है। अब ये ज़मीन है, ये कह रहे छाया की जो लंबाई है वो 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है अगर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर सी बिंदु से उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और छाया की लंबाई बढ़ेगी तो जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना रह जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। छाया की लंबाई पहले बी से सी तक थी तो उन्नयन कोण 60 डिग्री था, अब छाया की लंबाई बी से बढ़कर डी तक हो गई है तो उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री रह जाएगा। अब छाया की लंबाई कितनी अधिक हुई है, सी से डी तक जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर ज़्यादा हुई है और बी से सी आप मान लो x है। और यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज हो गए, एक तो समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने लंब h है, आधार x है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो लंब हो गया यहाँ पर h बटा आधार हो गया x बराबर tan थीटा हो गया यहाँ पर 60।
एच बटा एक्स बराबर tan 60 का मान होता है √3। यहाँ हमें h का मान ज्ञात करना है, तो इस समीकरण से x का मान निकाल लेंगे, आगे रख देंगे। √3 को x से गुणा करेंगे, √3x बराबर h को x से गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया h, √3 चला जाएगा भाग में, x का मान आ गया h बटा √3। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब यहाँ पर ABD में भी लंब यही है h, लेकिन आधार है B से लेकर के D तक। B से C है x प्लस C से D है 40 बराबर tan थीटा यहाँ पर 30। तो h बटा में x की जगह लिखेंगे h प्लस √3 प्लस 40 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब बटा में h बटा √3 उसमें 40 जोड़ना है, तो बटा में हो जाएगा √3, ऊपर हो जाएगा h प्लस 40 √3 बराबर है 1 बटा √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3h बटा में हो गया h प्लस 40 √3 बराबर 1 बटा √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3h बराबर इसको 1 से गुणा करेंगे h प्लस 40 √3। h को बाईं तरफ ले जाएंगे, 3h प्लस h बाईं तरफ जाएगा माइनस h, यहाँ बच गया 40 √3। 3h में से h घटाएंगे 2h बराबर 40 √3, तो h बराबर आ जाएगा 40 √3। ये 2 चला जाएगा भाग में और 2 से भाग देंगे तो 20 √3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 √3 मीटर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। एक ही ओर यानी इस तरफ दो जहाज़, एक जहाज़ मान लो C है, दूसरा जहाज़ D है। तो लाइट हाउस के शिखर से जहाज़ C को देखेंगे और जहाज़ D को देखेंगे तो जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनेगा। जो जहाज़ नज़दीक है उसको देखेंगे तो अवनमन कोण ज़्यादा बनेगा, दूर वाले जहाज़ को देखेंगे तो अवनमन कोण कम बनेगा। उसी प्रकार उन्नयन कोण भी उतना ही होगा। ये 60 है तो ये भी उन्नयन कोण 60 हो जाएगा। ये अवनमन कोण 45 है तो इसका भी 45 हो जाएगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी जहाज़ C और जहाज़ D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए समकोण त्रिभुज ABC का लंब दिया, आधार ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब हो गया यहाँ पर थीटा के सामने 75 बटा में यह आधार ज्ञात करना है BC बराबर tan थीटा हो गया यहाँ पर 60। तो 75 बटा BC बराबर tan 60 का मान होता है √3। BC को √3 से गुणा करेंगे, BC गुणा √3 बराबर 75 एकम 75। तो यहाँ से BC आ जाएगा 75 √3 भाग में चला जाएगा 75 बटा √3। परिमीकरण करें तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करना है, तो ऊपर हो गया 75 √3, नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और 75 में 3 का भाग देंगे तो BC आ गया 25 √3। B से C आ गया 25 √3। अब समकोण त्रिभुज लेना है ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा लिखना है। लंब वही है, लाइट हाउस की ऊंचाई 75, लेकिन आधार अब हो जाएगा B से D तक। और tan थीटा कितना है यहाँ पर, tan थीटा है 45 और tan 45 का मान होता है 1, तो BD हो गया यहाँ पर 75। अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है जो कि है CD। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल B से D में अगर हम B से C घटाएंगे तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी यानी C से D आ जाएगा। BD है 75
माइनस BC है 25√3, 25 कॉमन आ जाएगा तो 75 में 25 का भाग दिया 3 माइनस √3, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 25 × 3 माइनस √3 मीटर हो जाएगी।